मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 10 बाब 19 से 25 आयत तक। हम अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें और हम मोहब्बत की तरकीब के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, जबकि हमें पूरा एतबार है कि हम मुकद्दस में यस्सु के खून के सबब से दखल पाते हैं और ये उस नई और जिंदा राह से जो उसने पर्दे यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते तैयार की है। और जबकि हमारा एक काहिन आज़म खुदा के घर पर मुख्तार है, तो आओ हम दिलों को बुरे ज़मीर से पाक करके और बदन को साफ से धोकर सच्चे दिल से और कामिल ईमान करीब हो जाए। हम अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे हैं, क्योंकि जिसने वादा किया है वो वफादार है। और हम मोहब्बत और नेकोकारी की तरकीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें और बाहम इकट्ठे होने से बाज न रहें, जैसा कि बाज का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें और ये उसी कदर ज़्यादा किया करो जिस कदर तुम उस दिन को करीब आते हुए देखते हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 23 पहली आयत से 6 आयत तक। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, ऐसे लोग हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे, क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और दरियाओं पर उसे कायम किया। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, ऐसे लोग हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जो बातिल चीज़ों पर अपना जी नहीं लगाता। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, ऐसे लोग हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। वो खुदावंद की तरफ से बरकत और अपने मुखलिस खुदा की तरफ से अजर पाएगा। ये उनकी पुश्त है जो उसके तालब और यकूब के खुदा के दीदार के ख्वाह हैं। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, ऐसे लोग हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। तुम दुनिया में रोशन सितारों की मानद चमकोगे, क्योंकि तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो। आज की अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक चौथा बाब 21 से 25 आयत तक। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, क्या चिराग इसलिए लाया जाता है कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिराग दान पर रखा जाए? क्योंकि कोई बात पोशीदा नहीं जो जाहिर न की जाएगी और ना ही पोशीदा की गई, मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले।
फिर उसने उनसे कहा कि गौर करो, जो सुनते हो, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। और जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।